दोस्तों, आज की कहानी है पति देव में लापरवाह कैसे हुई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ओमा, जल्दी टिफिन लाओ यार, लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। पता नहीं कभी टाइम से ऑफिस भी जा पाऊंगा या नहीं। कितनी लापरवाह हो तुमको तो बस घर में बैठ के आराम ही करना है। गाली तो मुझे खानी पड़ती है। वहाँ तैयार होते हुए महेश ने अपनी पत्नी ओमा को आवाज लगाई, जो कि रसोई में व्यस्त थी। बस बस हो गया कहती हुई ओमा अपने पति के लिए टिफिन लेकर आई। महेश रोज की तरह बड़बड़ाते निकल गया ऑफिस के लिए, लेकिन ओमा का मूड खराब हो गया। हो भी क्यों ना, रात में सबके सोने के बाद सो के सुबह सबसे पहले उठ के घर के काम निपटाने लगती है। फिर भी उसके काम की कदर नहीं, बल्कि उसको सुनाया ही जाता है। पति के जाने के बाद बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज के सोचने लगी कि क्या सच में वो लापरवाह है। सबकी सेवा में जी जान से लग जाती हैं, फिर भी यही सुनती हैं कि आराम करती है। शादी को 10 साल हो गए हैं, फिर भी कभी अपने लिए तारीफ नहीं सुनी। बस सबकी उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। उमा के 2 बेटे हैं, वंश और अंश। वंश 8 साल का और अंश 5 साल का है। उमा ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों बच्चों को पालने में दिन रात एक कर दिया है। लेकिन पति के देखा देखी में बच्चे भी उसके काम की अवहेलना करते रहते हैं। उसकी नजर में भी उनकी मां लापरवाह बनती जा रही थी। उमा सबके व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थी। चुपचाप आंसू बहते हुए सोच रही थी कि सब शादी से पहले मायके में कभी कभी खाना बना देती थी तो पूरा परिवार तारीफों के फूल बांधने लगता था। उसे याद है जब उसकी माँ काम से बाहर गई थी तो उसने सब बर्तन धो के रख दिए थे। जब माँ ने आके देखा तो पड़ोसियों के पास जा जाकर उसकी तारीफ की। बस वही तारीफ वो आज भी सुनना चाह रही थी। बस बदले में उसे मिला क्या, जली कटी बातें। यही सब सोच के वो दुखी हो गई और नाश्ता भी नहीं खाया। दोपहर में बच्चों को स्कूल से लाकर उनको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आके चुपचाप लेट गई। अचानक उसकी आंख खुली, लेकिन उन आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। शायद कुछ निर्णय कर लिया था उसने। शाम को महेश घर आया। उमा ने सबके लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद उसने महेश से कहा, कल आपके ऑफिस की छुट्टी है ना, इसलिए कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब है, सोच रही हूँ उनको देख के आऊँ। तबीयत की बात सुन के महेश मना भी नहीं कर पाया। वैसे भी उमा काफी सालों से मायके नहीं गई थी, इसलिए उसने जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन उमा सुबह ही मायके के लिए निकल गई। अब घर में वंश, अंश और महेश ही थे। दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि ये क्या, नाश्ता बना ही नहीं था। महेश के मुंह से सीधा उमा के लिए यह निकला कि कैसी लापरवाह औरत है, मायके जाने की खुशी में नाश्ता ही नहीं बनाया। पर यह किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि उमा खाना खाकर गई या नहीं गई। खैर, भूखे पेट तो रह नहीं सकते थे, इसलिए जैसे तैसे महेश ने मैगी बनाई। थोड़ी रात मिली, लेकिन दोपहर के खाने की भी टेंशन थी। वो तो भूखा रह भी लेता, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। आसपास कोई होटल भी नहीं था कि बच्चों के लिए खाना लेकर आता। वैसे भी वो होटल के खाने को अवॉइड ही करता ही। छुट्टी वाले दिन इतना बेकार जाएगा महेश ने कभी सोचा नहीं था। दोपहर को बच्चों को भूख लगी। महेश खुद का हाल भी भूख से बेहाल था। जैसे तैसे कच्ची तो कुछ जाली रोटी और
अध पकी सब्जी बच्चों के सामने पेश कर दी। उमा के बनाए हुए लजीज व्यंजन सबको याद आने लगे। आज लग रहा था कि काश उमा आ जाए और फिर से अच्छा अच्छा खाना नसीब हो जाए। थोड़ा थोड़ा खाकर तीनों उठ गए। शाम को बच्चों ने कहा कि पापा हमें होमवर्क करा दीजिए। महेश ने सोचा यह क्या मुसीबत है, अब होमवर्क भी मैं ही करूंगा। इतने में डोरबेल बजी। देखा तो पड़ोस की मिसेज वर्मा आई थी। घर की हालत देख के मिसेज वर्मा ने कहा लगता है उमा जी घर पर नहीं है, तभी तो आपका घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। महेश भी खिसिया के रह गया। उन्हें क्या बताता कि खाना बनाने में ही हालत खराब हो गई थी, घर की साफ सफाई कब करता। मिसेज वर्मा के जाने के बाद बच्चे जिद करने लगे, पापा हमें होमवर्क करा लीजिए। पर महेश का मन था कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन होमवर्क कराना भी जरूरी था। आज महेश को समझ आ गया था, जब मैं ऑफिस में आराम कुर्सी पर बैठ के काम करता था तब उमा दौड़ दौड़ के घर के काम करती थी। जब मैं मजे से लंच करता था तब उमा बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। जब मैं शाम को दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते गपशप करता था तब उमा बच्चों को होमवर्क कराती थी। फिर मैंने कैसे सोच लिया कि वो दिन भर आराम करती रहती है। उसने तो कभी नहीं कहा कि तुम भी क्या ऑफिस में आराम करने के लिए जाते हो। मुझे तो एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में तो कभी छुट्टी नहीं आती। फिर मैं कैसे उसे लापरवाह बोल देता था। महेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और साथ में बच्चों को भी उमा की बहुत याद आ रही थी। तीनों मुरझाए से सेहरा लेके बैठे ही थे कि डोरबेल बजी। वंश ने दरवाजा खोला। सामने उमा खड़ी थी। उमा को देख के वंश जोर से चिल्लाया, पापा मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई सपना हो। महेश भी उमा को देख के बहुत खुश हुआ। उमा तीनों के चेहरे और घर की हालत देख के सब कुछ जान गई थी, लेकिन फिर भी महेश जी मजाकिया अंदाज में पूछा, और कैसा रहा आपका आज का दिन, आराम से गुजरा होगा ना। उमा की बात सुन के महेश झेप गया। तभी वंश ने कहा कि मम्मी अब आप कभी हमें छोड़कर मत जाना, हमें आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। अंश भी आके उमा के गले लग गया। महेश ने कहा कि मुझे माफ कर दो उमा, मुझे भी समझ आ गया है कि तुम्हारी जॉब मेरी जॉब से भी ज्यादा कठिन है। एक दिन मैं भी समझ गया कि तुम कभी लापरवाह नहीं हो सकती। महेश की बात सुन के उमा को लगा जैसे बरसों की तपस्या आज सफल हो गई हो। दोस्तों, आज के जमाने में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी बीवी बहू और बहन बेटी को समझते हैं कि औरत को आखिर घर में काम ही क्या है। महेश को एक दिन में ही समझ आ गया कि आखिर घर में क्या काम होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने घर की स्त्री की इज्जत करना। धन्यवाद दोस्तों।